क्यों कर रहे हैं आप ये सब? चल क्या रहा है आपके मन में? ना हमारे मन में कुछ ना चल रहा। ये भी बता दो कि भाई आपके मन में क्या चल रहा है? भाई मतलब ऐसा क्या हो गया कि एकदम से आप मेरे पे बरस पड़ी भाई? या तो मेरी कोई गलती हो, कोई फॉल्ट हो? मैंने आज तक कोई आपका कोई गलत फायदा उठाया, कोई गलत इंटेंशन रहा मेरा, कोई मैंने बदतमीजी की हो, आपके साथ गलत व्यवहार किया हो या बुरी नजर से आपको देखा हो तो बात ठीक है भाई। भाई वीरवाड़ी का शेक अटैचमेंट हो गया, किसने हो गया? तो ले आया गिफ्ट, दे दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? आपकी नहीं की आदत बन गई छोटी छोटी बातों को ना ऐसे राई का से पहाड़ बनाने की। नहीं अब मेरे सुनो, अब सुनते ही नहीं हो, बस अपना गलती आपकी है, आपने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, अपने हिसाब से बोलने लग गए मन ने कुछ भी। क्यों भाई? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, एक बार आप सोचो, आप गलत सोच रहे हो। मैंने तो आपको कभी कुछ नहीं बोला, आप मेरे पर्सनल जोन के अंदर एकदम से छापा मार देते हो। फिर इमरती का नाम लेते रहते हो बार बार, आप कहते हो उसके नाम से लव लेटर लिख दो जी। क्यों लिख दो? क्या लगती हो आपकी? आप कभी कुछ करते हो तो ठीक है, और हनुमान सिंह ने कुछ कर दिया तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया। ऐसे कैसे भाई? जो पड़ा वीरबालिका का सपना, आपके जच्चे तो भाई इसको रखना, नहीं जच्चे तो इसको उठा के कूड़ेदान में फेंक देना बस। हाथ जोड़े आपके, मैं तो चला भाई, राम राम। जा रहा हूं ट्रेनिंग पे, कल रात में आऊंगा। लॉक लूक लगा लेना घर का, ध्यान रखना, हिफाजत करना घर की, और रात में डर लगे तो नईम भी ने बुला लेना। दरवाजा बंद कर लो। और सेफ्टी की बात कर रहा हूं आप जनानियों की। भैया आप लोगों की मोटी बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आता क्या? दरवाजा बंद कर लो भाई। अरे थारी गुस्सा जोरदार है भाई, ना की फोड़ देती ईट तो भी यहां पर। बताओ, गुस्सा इतना तेज है, दिमाग एकदम नील बटे सन्नाटा, बिल्कुल ब्लैंक, एकदम कति। हनुमान सिंह भाई के चक्कर में पड़ गया तू भी भाई, पराई पीर के अंदर टेस्ट आ रहा है। मैं तो कहता हूँ लाइफ को थोड़ा सा रिवाइंड कर, वापस पहले की तरह बन जा भाई। खा पी मसर और बजरंग बढ़ के गुड़गा, बस बहुत बढ़िया लाइफ है। जय देख, चल मैं कॉलेज जा रही। हनुमान अंकल को वापस करने के लिए कैमरा यहाँ लाई है। क्या कहा उन्होंने? बहुत हर्ट हुए होंगे ना। अरे क्यों, मुझे समझ नहीं आता तो क्यों ना इतना बुरा फील करवा रही है, क्यों इतना हर्ट कर रही है? जिद पे अड़ी हुई है बस अपने। रीजन तो बता यार मुझे। फाइन देन मत बता, मैं जा रही हूँ। नहीं सुनो, मेरा एक काम करेगी? तू कॉलेज से लौट के आने के बाद एक फोटो खींचेगी मेरा, पब्लिसिटी के लिए। तू कह रही थी ना कि तेरे पास ठीक लेंस नहीं है, प्रॉपर कैमरा नहीं है। अब तो आ गया ना ये नया कैमरा, तेरा गिफ्ट हनुमान अंकल ने तुझे जो दिया। अच्छी फोटो आएगी ना तो मेरी। एक बात बोलूं तुझे बेब्स, सब लोग ना एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, नईम भी और हनुमान अंकल की तरह। चल टेक केयर, बाय बाय। ये तो हद ही हो गई बीजी, अब ये सब ना मुझसे सहन नहीं होता। और आज के बाद ना बीजी आप मुझे मार्केट जाने को मत बोलिएगा, मैं जाऊंगी ही नहीं मार्केट। क्या हो गया? इतनी भुनभुनाती हुई क्यों चली आ रही है? एक मिनट, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? सब्जी लेने भेजा था ना तुझे। कोई सब्जी नहीं मिली है बीजी। एक काम कर, बैठ जा इधर, बैठ, थोड़ा पानी वानी पी ले और फिर बता क्या हुआ। प्लीज बीजी, मुझे कोई पानी वानी नहीं चाहिए। मैं तो सब्जी लेने गई थी, वहाँ रानो थी,
सारी पड़ोसियों के साथ खड़ी थी। आपको पता है वो हमारे बारे में क्या क्या बातें बना रही थी, कितनी उंगलियां उठा रही थी हम पे। जब मैं वहां गई ना तो वहां से सब चले गए, मुझसे तो किसी ने बात तक नहीं करी। और वो सब्जी वाला, वो भी कुछ अलग ही तरीके से बात कर रहा था, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं ये घर वापस आ गई। लेकिन सब लोग तेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे लवली? सच कह रही हूँ बीजी, ये मोहल्ले वालों ने ना हमें बायकॉट कर दिया है। ना ही हमसे कोई बात करना चाहता है, ना ही कोई हमारी तरफ देखता है। नहीं नहीं लवली, तुझे कोई ना गलत फहमी हो गई है। वैसे भी इस मोहल्ले से हमारा बहुत पुराना नाता है, और माना कि वो थोड़े से नाराज है हमसे, लेकिन ये पटियाला है, पटियाला कोई पिंड नहीं है कि हमारा हुक्का पानी ही बंद कर देंगे। या so can it be transferred to India? And I have some investments as well, so what would be the currency exchange rate? लंदन में जो बैंक अकाउंट है, मैं वहाँ कुछ पैसे बचे हैं मेरे, ट्रांसफर हो जाएंगे, पर काफी पैसे कट जाएंगे। क्या हो गया? क्या हुआ? खाया तुमने कुछ सुबह से? अचानक बहुत वीक सा फील हो रहा है मुझे। एनीवे, मैं क्या कह रही थी मैं तुमसे? हाँ, वो करेंसी एक्सचेंज रेट लो हुआ तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो अराउंड 20-25,000 आ जाएंगे। 20-25 हजार में तो एक महीना भी नहीं चलेगा, उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, लेकिन क्या कर सकते हैं अशोक, ऐसा होगा ये सोचा तो नहीं था ना। सोचा हो या ना सोचा हो, ये तो होना ही था बीजी। और वैसे भी जब से ये मीता हमारे घर में आई है ना, कुछ अच्छा हुआ है क्या? प्लीज बीजी, आज ना मुझे चुप मत कराओ। और वैसे ना बीजी, इसी चुप्पी की वजह से ना आज हमारी ये हालत हो गई है। कंगाली के मोड़ पे आ गए आज, थैंक्स टू मीता भाभी। मुझे क्यों प्रेम कर रही हो लवली? तुम जानती हो कि जो भी हुआ है वो मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ। मना किया था मैंने तुम्हारे भाई साहब को। हाँ, तो मैं भाई साहब को कौन सी क्लीन चिट दे रही? और वैसे भी ये सब तो इन्हीं की वजह से हुआ है। ना ये आपके प्यार में पागल होते, ना ये सब करते। हाय और रब्बा, इतने सीधे साधे भाई साहब को भेजा था इंडिया से, लंदन जाके तो इनको जैसे हवा ही लग गई। अपने बीवी बच्चे सब भूल गए, अपने रिश्ते भी दांव पे लगा दिए, यहाँ तक कि ये घर भी। चुप कर जा लवली, वरना क्या करेंगे आप बताइए भाई साहब? जैसे बबीता भाभी को घर से बाहर निकाल के फेंका था, वो करेंगे या मिनी की तरह चांटा मारेंगे अपनी बहन को? अब ये भी कर लीजिए, मान लीजिए ना मुझे भाई साहब, यही तो दिन देखना रह गया था। लवली क्या बकती जाती है, चुपचाप बैठ जाना यहाँ पे। क्या अब तो बस यही देखना रह गया था कि भाई साहब और कितना गिरेंगे। पता नहीं इस बंगालन ने क्या काला जादू कर दिया कि ये अपने होश में ही नहीं आते हैं। क्या हुआ मीता? अरे इधर बैठो, क्या हुआ? आर यू ओके? नहीं, वो एकदम ऐसे आंखों के सामने एकदम ब्लैकआउट सा हो गया। I don't know why। पता नहीं। चलो मैं तुम्हें कमरे में चलो। मैं चली अरे सुबह से तुम बैंक की टेंशन ले रही हो। अशोक, it's okay, I will go, you don't need to worry। अरे मैंने कहा था ना कुछ खा लो। मैं थोड़ा सा सो लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। रिलैक्स। कम से कम इतना तो ध्यान रख लेती लवली कि वो प्रेग्नेंट है। अरे आप तो समझदार हो, आप इसको समझा नहीं सकते थे प्रेगनेंसी में कोई स्ट्रेस नहीं देता? मीता, अशोक ठीक कह रहा है लवली। अब मीता प्रेग्नेंट है ना, ज्यादा परेशान होगी तो बच्चे पे भी असर पड़ेगा। प्लीज बीजी, ये सब ना उनके ड्रामे हैं। ऐसे गिरेगी पड़ेगी नहीं तो सबकी सिंपैथी कैसे लेगी? अब कुछ और तो मिल नहीं रहा तो अटेंशन ही ले लेती है सबकी। ओ खत्री जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं बबीता बहन के साथ हूँ। मुझे कहते कि तू अपने पति के खिलाफ जाएगी। हैं? फिर क्या? और मैंने भी कह दिया कि आप सीधे रास्ते पे आ जाओ, मैं आपके भी साथ हूँ। लेकिन ये नहीं कि आप कुछ भी करते रहो और मैं आंख बंद करके आप पे विश्वास करती रहूं। तूने ना बिल्कुल ठीक किया कमो। आखिर हमारा भी तो कोई अपना ओपिनियन है, आखिर हमारी भी तो पहचान है। गुड न्यूज़! अरे क्या हुआ? तुझे पता है जो हमने पब्लिसिटी की थी ना डिजिटल मीडिया पर, वो शायद काम आ रही है। पता है कितनी क्वेरीज आई हैं? और पता है नेक्स्ट वीक के लिए हमें तीन ऑर्डर्स मिले हैं। एक शादी के लिए है, एक कोई कॉर्पोरेट ऑर्डर है एंड एक कोई ऐसी फंक्शन है। अच्छा सच्ची मिनी, मुझे भी दिखाना। ये देख,
वाह मिनी। माता रानी बस ऐसे चमत्कार पे चमत्कार करते रहो और हमें ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलते रहे। अरे मिलते रहेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे यार। मेरे फ्रेंड्स पता कितनी मेहनत कर रही सारे सोशल मीडिया पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग के लिए। मैं, मिकी, प्रीत, बॉबी एंड इवन रानू आंटी, यू नो। और ये जो शादी वाला ऑर्डर मिला है ना हमें, ये वही ऑर्डर है जो पहले खत्री चीट करके अपने नाम करने वाला था। जैसे उन्हें पता चला कि हम ओरिजिनल पटियाला बेब्स हैं, बस लाइन पे आ गए, उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया और हमें ऑर्डर दे दिया। देख लेना नहीं भी, उस खतरी को तो मैं किसी हालत में जीतने नहीं दूंगी। कितना चीटिंग करता है यार वो, उसे दिखा दूंगी उस खतरी को। सॉरी कमो आंटी, मेरा मतलब था खतरी अंकल, आपको बुरा लगा ना? नहीं नहीं मिन्नी, इज्जत अपनी उम्र से नहीं अपने कर्मों से होती है। शायद ये बात खतरी जी को कभी समझ में आ जाए और वो सीधे रास्ते पे आ जाए। होगा कम्मो बहन, ऐसा जरूर होगा। माता रानी की कृपा रही ना तो एक दिन जरूर वो इस बात को समझेंगे। पर तब तक हमें किसी भी सूरत में खत्री जी से इस कंपटीशन को जीतना ही होगा। मिनी, कोई भी ऑफर, कोई भी क्लाइंट हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। तो बस हम सब तैयारियां शुरू करते हैं। इस बार हमें केटरिंग की इतनी अच्छी तैयारी करना है, तीनों ऑर्डर्स को इतने अच्छे से सर्व करना है कि पूरे पटियाला में पटियाला बेब्स की धूम मच जाए। जोर से बोलो, जय माता दी, जय माता दी। अरे सर, लेकिन वो आप ऐसे कैसे लास्ट टाइम पे ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं? वो हमने पूरी तैयारियां कर ली, वो सारा सामान खरीद लिया। ठीक है जी, अब जब आपने मनी बना लिया तो पर मैं ना आपसे एक बात कहूं सर, जो क्वालिटी आपको ना हमारे पास मिलेगी ना, वो आपको मार्केट में और कहीं। क्या हुआ? कमीनों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। कहते हैं तो हमको ना भाई ओरिजिनल पटियाला बेब्स ही चाहिए। कल से कह रहा हूँ कि वो लड़की और उसके दोस्त पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या पब्लिसिटी कर रहे हैं और झूठ लिख कर हमारी बदनामी कर रहे हैं। वो खतरी से एक दो मैसेज तो मेरे पास भी आ गए। कौन बताओ जी, अब इतना सब कुछ होगा तो ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा तो और क्या होगा हैं? और जी इसके लिए कितना सारा सामान खरीद कर रखा हुआ है हम लोगों ने। वो बताओ जी खतरी सेठ, इस सामान का मैं क्या करूं? बोलो जी। वो मेरे सर पे मार दे यार। वो ठंड रख खतरी से, ठंड रखो। वो बेचारे बल्ली पे गुस्सा निकाल के क्या होगा? वो हाथ हो गई यार, हैं? वो पहले ये माँ बेटी ना हमारी बीवियों को भड़का के अपने साथ ले गई और हम अपना हमारे क्लाइंट्स को अपनी ओर खींच के ना हमारे ऑर्डर कैंसिल कर रही है। ये माँ बेटी ना भाई वो अपनी औकात भूल गई हैं। इनको इनकी औकात ना याद दिलानी पड़ेगी। औकात तो उन लोगों ने हमें याद दिला दी है खतरी सेठ। वो हमारी कमजोर नस दबा रही है और हम बिलबिला रहे हैं। अदरवाइज मत लेना बल्ली भाई, पर कमजोर नस तो उनकी भी है, बस उस नस को ना टटोलने की जरूरत है। कौन? किसकी बात कर रहे हो? मैंने आपको पहले ही कहा था मिस्टर खुराना कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने बहुत केयर करने की जरूरत होती है। बी वेरी केयरफुल, उन्हें खुश रखिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। मैं एकदम ध्यान रखूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। ओके। क्या करूं यार, कैसे संभालूं सब कुछ? नीता की ये हालत है, अकाउंट सारे फ्रीज हो गए, घर का कुछ पता नहीं, कहां ले जाऊं सबको? हेलो। अदरवाइज मत लेना जी। सुना है आप बर्बाद हो गए। कौन बोल रहा है? ये तो कमाल हो गया, वो आप तो हमें भूल ही गए। वो आपका खरीदा हुआ गुलाम बोल रहा हूँ, खतरी, आपकी एक्स वाइफ का पड़ोसी। याद आया माता की दया से? तूने मुझे फोन क्यों किया खतरी? लो जी, आप तो नाराज हो गए। तो आपके हालचाल जानने को मार्केट में जी ऐसी उड़ती उड़ती सी खबर सुनी थी, आपकी टैक्सी सर्विस बंद हो गई, आपके अकाउंट सारे सीज हो गए हैं।
मैंने सोचा कंफर्म कर लूं एक बार। है सच है क्या? ओहो हो। आपकी ना खामोशी बता रही है जी। आप तो लुट गए जी, कंगाल हो गए आप। हाँ जी, बड़ा दुख हुआ जी। अब भाई मेरी तो ना जी फुल सिंपैथी है जी आपके साथ में, पर बबीता जी है ना, उन्होंने गलत किया जी आपके साथ। वो बताओ, आपका मजाक बना रही थी बबीता। हाँ जी, आपकी वाइफ, मेरा मतलब आपकी एक्स वाइफ और मेरी पड़ोसन। क्या कह रही थी वो? अरे कहेंगी क्या जी, वही आपका ना मजाक बना रही थी और बनाएंगी भी। ओ, उनका तो बिजनेस फल फूल रहा है, आपके हाथ से सब छिन गया। भाई उनका तो पॉइंट प्रूव हो गया ना, अदरवाइज मत देना अशोक बाबू। पर ना ये दुनिया का दस्तूर है जी, लोग ना औरों को घर जला के हाथ सेकते हैं। क्या ये आप क्या कह रहे हैं सुखी भाई साहब? यही बताने तो आया हूँ भाभी, सब बर्बाद हो गया, पूरा का पूरा बिजनेस चौपट हो गया। तो ये हालत है कि जो जमा पूंजी है उसी से घर का खर्चा चल जाए, खाना पीना, पता नहीं घर की किस्तें चुका पाएंगे कि नहीं। अशोक भाई साहब बहुत टेंशन में है, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे और घर वालों की निगाहें उन पर हैं। हाँ तो हम क्या करें सुखी फूफा जी, उनका बिजनेस था, उन्होंने गलत आदमी के साथ पार्टनरशिप की, धोखा खाया, कर दिया सब कुछ चौपट। अभी हम भी तो अपना बिजनेस चला ही रहे ना, पार्टनरशिप थी हमारी गलत आदमी के साथ, लेकिन धोखा नहीं खाया हमने। जानते हैं क्यों? क्योंकि पापा जी ने हमें धोखे दे दे के इतना मजबूत कर दिया है कि अब हम और किसी जाल में नहीं फंसते हैं। अदरवाइज मत है ना अशोक साहब, पर मैं ये मानता हूँ कि जनानियों का कांटा ना पानी नहीं मांगता है। ओए, सांप का कांटा पानी नहीं मांगता, क्या बोल रहा है तू खत्री? अशोक साहब, लगता है जी आप अभी भी ना जनानियों को ठीक से समझ नहीं पाए। साहब, सांप को तो लोग यूं ही बदनाम करते हैं, असली जहर तो ना इन जनानियों के अंदर पलता है। वो देखा नहीं आपने वो महाभारत, वो भाई को भाई से लड़वा दिया किसने? द्रौपदी ने। भाई साहब, वो पूरा खानदान तबाह कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा तू कहना क्या चाह रहा है खत्री? तूने मुझे ताने मारने के लिए फोन किया क्या? वो आप तो एडवाइस दे रहे हो जी। मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि इस बार ना हम किसी जनानी को, दो भाइयों को आपस में लड़ाने नहीं देंगे। अशोक भाई, अगर हम दोनों मिल जाए ना तो हम इस फसाद को ना जड़ से खत्म कर देंगे। क्या कहते हो? कहना क्या चाह रहा है? ऑफर दे रहा हूँ जी, ऑफर। देखो, मैंने भी ना एक किचन खोला है, ढाबा। मैं चाहता हूँ जी कि आप मेरे लिए ना उसकी मार्केटिंग हैंडल करो, मेरे क्लाइंट्स आप संभालो। और अगर मैं मना कर दूं तो? मैं दाम चुकाने को तैयार हूँ जी। आप प्राइस बोलो, है 50,000, 70,000, 80,000। आप तो प्राइस बोलो जी, मैं आपको ना जितने आप कहोगे ना उतनी सैलरी पे बांध दूंगा। किस सोच में डूब गए अशोक भाई? ऐसा मौका बार बार नहीं आता, वो पैसे के पैसे आ जाएंगे और बबीता जी से बदला भी पूरा हो जाएगा। सोच लो। बबीता? लेकिन मैं ही क्यों? अपनों से धोखा खाया हुआ हूँ अशोक साहब। वो मेरी बीवी को बरगला दिया बबीता जी ने, वो पूरे मोहल्ले के कान भर दिए मेरे खिलाफ। ऐसे में ना अदरवाइज मत लेना। आपके अलावा ना मैं किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ जी, जितनी शिद्दत से आप लड़ोगे ना बबीता जी से, उतना कोई और लड़ नहीं पाएगा। मैं जानता हूँ आप मेरा बिजनेस खड़ा कर सकते हो, और जब कंपटीशन तगड़ा होगा तभी तो मजा आएगा जी, हार और जीत का। है? देखिए सुखी जी, अशोक और मेरे बीच कोई कंपटीशन नहीं है। सच कहूं तो मुझे इतना फर्क भी नहीं पड़ता है। अगर वो बिजनेस में बर्बाद हुए तो ये खबर सुन के तो मुझे कोई खुशी हो रही है ना कोई दुख। विनी कहती है ना, आई डोंट केयर एनी मोर, और मुझे लगता है कि आपको भी इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी उन्होंने आज तक आपके लिए किया ही क्या है? कभी भी आपको बराबरी का हक नहीं दिया उन्होंने।
इतने सालों से आपने लवली के लिए इतना कुछ किया, इतने सेक्रीफाइसेस किए, लेकिन उसके बदले में जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए, जो सम्मान आपको मिलना चाहिए, वो नहीं मिला है। नहीं भाभी, मैं अशोक भाई साहब को लेकर परेशान नहीं हूँ। उन्हें तो उनकी करनी का फल मिल रहा है। परेशान हूँ पापा जी और बीजी को लेकर। उन्होंने हमेशा मुझे अपना बेटा समझा है। कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं लवली जी के मायके में रह रहा हूँ। अभी इन सब का भुगतान उन दोनों को करना पड़ेगा। क्यों? उनको क्यों? अशोक भाई साहब ने बिजनेस के लिए अपने घर को गिरवी रख दिया। अगर वो इंटरेस्ट की किस्तें टाइम पर नहीं दे पाए तो घर की नीलामी करनी होगी। ऐसे में पापा जी और बीजी कहाँ जाएंगे, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। एक सेकंड सुखी फौज यार, मुझे ना अभी तक क्लियर नहीं हुआ आप एक्चुअली क्या चाहते हो हमसे। मैं मदद मांगने आया हूँ भाभी। मैं लवली को लेकर तो कहीं भी रह लूंगा, लेकिन भाभी पापा जी और बीजी का क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ यहाँ इस घर में रह ले। नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्यों रखूं उन्हें मैं अपने पास? किस हक से रहेंगे वो मेरे पास? आप ही सोचिए कितनी तकलीफ होगी उन्हें कि जिस बहू को वो अपना हक नहीं दिला पाए, आज वो इतने मजबूर हो गए कि उसी बहू के घर पे रहना पड़ रहा है, उसके रहमो करम पे शर्मसार हो जाएंगे वो। कम से कम इस उम्र में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो की रहने दीजिए सुखी भाई साहब। सह नहीं पाएंगे वो मिनी और मुझसे हर समय नजरें चुराते रहेंगे। आप समझ रहे हैं ना? भाभी वो रहेंगे कहाँ? आपके साथ रहेंगे सुखी भाई साहब। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.